हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास चौधरी और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो शुरू करेंगे एच.डी. यादव बुक का अनुपात तथा समानुपात का पार्ट नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 42। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 42 है, ये क्या कहता है आपका, ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 30%, उनके अंतर का 40% है, 40% के बराबर है, तब अनुसार बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात बताओ। तो इस तरह की कंडीशन होगी तो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, ये कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, तो पहली संख्या x मानी, दूसरी संख्या y मानी, और इनका जो योगफल है वो कितना है 30%। ठीक है, उसके बाद में कह देता है कि अगर उनका अंतर यानी दोनों संख्याओं का अंतर मतलब माइनस करना है, वो कितना है 40%। अब हमको ऐसी कंडीशन आती है तो उसमें पूछ रहा है बड़ी और छोटी संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें एक बार इसको जोड़ देंगे। तो 30 और 40 70 अनुपात 40 में से 30 गए 10, यानी एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। अगर ऐसे पूछ लेता कभी कभी तो चाहे यहाँ पे प्रतिशत हो चाहे यहाँ पे संख्याएं हो, हमें कोई टेंशन नहीं लेनी, सीधे क्या करना है एक बार जोड़ना है एक बार घटा देना है। तो एक जीरो से ये जीरो गए यानी कि 7:1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चाहे यहाँ संख्याएं हो चाहे प्रतिशत हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे पूछ लेता है कि दो संख्याओं का जोड़ दो संख्याओं घटाओ और उनका हमें बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर पूछा है, मतलब कि अनुपात पूछा है, तो ऐसे कर देंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे बस। ठीक है, उतारो इसे और फिर मैं इसे मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट हो गया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसको देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है यदि दो संख्याओं का योग का वर्ग उनके गुणनफल का 4 गुना है तो उन संख्याओं के अनुसार कितना होगा, अनुपात कितना होगा। तो दो संख्याओं का क्वेश्चन नंबर 43 है, दो संख्या मानी हमने x और y। ठीक है, दो संख्या मानी, पहली संख्या x मानी दूसरी संख्या y मानी। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग का वर्ग, यानी योग का, दो संख्याओं का योग का वर्ग उनके किसके बराबर है, उनके गुणनफल के, यानी उन संख्याओं के गुणनफल के। तो x मल्टीप्लाई वाई के 4 गुने के बराबर, यानी कि 4 लगा दिया। दोबारा समझो इस चीज़ को, उसने पूछा, उसने बोल दिया है कि दो संख्याओं के योग का वर्ग, तो दो संख्या ये होगी, उनका योग यानी जोड़ दिया, उसका वर्ग ये स्क्वायर आ गया, बराबर किसके है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के 4 गुने के बराबर, यानी 4 का मल्टीप्लाई कर दिया। आगे कर देते, अब इसको हम खोल देते, तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो जाएगा आपका 4xy। इतना क्लियर। अब उसके बाद क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy, और ये 4xy जब इधर आएगा तो माइनस के 4xy हो जाएगा, अभी प्लस का था इधर आया माइनस का, बराबर क्या हो गया 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के, भाई 4xy माइनस के हैं 2xy प्लस के हैं, तो माइनस जब इसमें करेंगे तो माइनस के 2xy आ जाएंगे बराबर 0। अब ये ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला बनता है, किसका बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर के 0। अगर इस स्क्वायर को मैं यहाँ ले जाऊँगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने का, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो x माइनस के वाई बराबर 0 आएगा। ठीक है, और इधर कर देता हूँ, जब x माइनस के वाई बराबर 0 तो x बराबर के क्या आएगा y। इतना क्लियर। अब आपको पता है कि अगर मैं इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा x और y इसके नीचे आ जाएगा, इधर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में। अब इधर क्या रह गया 1 रह गया, और ये मल्टीप्लाई में तो ये इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो अपॉन में आएगा, यानी x बराबर के x और y का जो अनुपात है वो कितना है 1:1, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 का यही आंसर होगा। अब निकालते क्वेश्चन नंबर 44, ये हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, ये क्या कहता है, बहुत आसान सवाल है। तीन संख्याएं हैं 1:2:3 के अनुपात में, यदि उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ा जाए तो संख्याएं कौन सी 2:3:4 के अनुपात में हो जाती है। तो संख्या कितनी थी, तो हमारे पास में तीन संख्याएं 1:2:3। ठीक है,
और वो कितनी हो जाती है, 5 जोड़ने पर कितनी हो जाती है, 2:4:2:3:4 इतनी हो जाती है। मतलब आप देखोगे कि एक में एक जोड़ा तो कितना आया, 2 आया, 2 में एक जोड़ा तो 3 आया, 3 में एक जोड़ा तो 4 आया, यानी कि हर एक में क्या एक जोड़ रहे हैं, और एक जोड़ने, एक की जो वैल्यू है वो कितनी आई है, 5, यानी उसने बोला है ना 5 जोड़ने पर, ये तो हमारी एक की वैल्यू 5 आई। जब एक की वैल्यू 5 है तो इधर कितनी, एक की, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी, और इस एक की वैल्यू जब 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 10, 5 दूनी 10, और इधर कितनी हो जाएगी, 5 की 15। भाई मल्टीप्लाई 5 का ही तो करेंगे, क्यों, क्योंकि एक की वैल्यू 5 है, जब एक की वैल्यू 5 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 10, और 3 की वैल्यू कितनी होगी, 15। तो हमारे पास संख्या कितनी आ जाएगी, 5, 10 और ये 15, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का हो गया, 5, 10, 15 यानी सी आंसर। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, ये कह रहा है दो संख्याओं का योगफल और उनका अंतर 5:1 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है, 5, और अंतर कितना है, 1। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इस तरह की अगर संख्याएं होती है और बड़ी छोटी का अनुपात पूछ रहा है तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। तो एक बार जोड़ देते हैं 6 हो गया अनुपात, एक बार घटा देते हैं 4। अब इसे 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 से 2 दूनी 4, यानी 3:2 क्या होगा इसका, बड़ी और छोटी का अनुपात 3:2 हो जाएगा इसका आंसर, और 45 का हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, देखो इसे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। क्वेश्चन नंबर 46 जो है ये कहता है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि उनमें प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तब उनका 5:7 हो जाता है, तो उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। तो 2:3 है और जब जोड़ दिया जाता है कुछ उसमें तो वो हो जाते हैं 5:7। अब वो कितने जोड़ दिए जाते हैं, वो जोड़ दिए जाते हैं 4 प्लस कर दिए जाते हैं। अब 3 में इसमें 4 जोड़ेंगे तो कितने, 4 की वैल्यू 4, अब 2 में 3 जोड़ रहे हैं, यानी कि ये 3 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, यानी कि ये अलग अलग हैं। जब अलग अलग हैं तो इस तरीके से नहीं करेंगे जितने पिछले क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। उसमें क्या करेंगे, अब हम मान लेते हैं कि जैसे 2:3 आ रहा है तो अनुपात का मतलब बटे ही होता है, मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 46 है ना। ठीक है, तो उसमें अब इसमें बोल दिया कि 4 जोड़ दिया है, 2/3 में 4 जोड़ा गया है। अब ये तो अनुपात में, 2 और 3 क्या अनुपात में, तो इनको संख्या में लेना पड़ेगा। संख्या में लेने के लिए क्या करते हैं, फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे हम गुणांक का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x और ये 3x। ठीक है, अब 2x और 3x में जब 4 जोड़ा जाता है, दोनों में 4 जोड़ दिया तो हमारी संख्या का अनुपात क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 46 है ना, तो अनुपात जो हो जाता है 5/7 हो जाता है। ठीक है, बटे और अनुपात एक ही चीज़ है, मैंने बताया था आपको। अब क्या हो जाएगा, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बराबर का चिन्ह है, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देते, 7 दूनी 14x, फिर प्लस लगाया, 7 चौक 28 बराबर के 5 किया 15x प्लस किए 5 चौक 20। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद में क्या होता है, ये 14x है, ये 15x है, जब 15, अब क्या होता है ये 15x और ये 14x इधर आएंगे तो माइनस के 14x हो गया, और ये 28 बचा यहाँ, और ये 20 इधर आएगा तो माइनस के हो जाएंगे, यानी कि 28 में से 20 गए तो कितने बचे, 8 बचे, और 15 में से 14 गए तो x बचे, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 8 आ जाएगा। और उसने पूछा क्या है आपसे, उसने पूछा है कि इन संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, तो अंतर आपका 8 ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास संख्या है, एक है 2x और एक है 3x, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये 8 तिया 24। अब देखो आप अगर इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 8 ही तो आना चाहिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, 24 में से 16 गए तो 18 आए, यानी 24 में से -16 करूंगा तो 8 आएगा। वही ये पूछ रहा है कि संख्याओं का अंतर कितना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। अब आ जाते हैं 47 पर।
अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, ये कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात है 2:3:4, 2:3:4, ठीक है। उसने बोल दिया कि उनके वर्गों का अनुपात जो है, योगफल जो है वो कितना, 1856। अब ये कह रहा है कि वे संख्या कौन सी होंगी। तो देखो हमारी ये संख्याएं तो है नहीं, ये क्या है, ये अनुपात में, तो इनको संख्याओं में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे गुणांक का, और उस गुणांक को हम मान लेते हैं x। तो ये हो जाएगा 2x, ये 3x और ये 4x। अब उसने एक चीज और बोल दी है कि इनके वर्गों का योगफल, यानी इनका वर्ग करेंगे प्लस योग करेंगे, वर्ग करते चले जाएंगे। कितना आ रहा है, 1856। इतना ही तो पूछा है, जो जो बोला गया वो करते चले जाए, ठीक है। अब उसके बाद में 2 दूनी 4 और ये एक्स स्क्वायर प्लस के 3 3 9 एक्स स्क्वायर और ये 4 चौक 16 और एक्स स्क्वायर बराबर के 1856। इतना क्लियर। उसके बाद में क्या कहती थी, 9 और 4 और 9 13, 13 और 16 29, यानी कि 29 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये 1856। इतना क्लियर। 29 से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये जाएगा 64 बार और एक्स स्क्वायर बराबर 64, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 64 होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट चढ़ जाएगा 64 पे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, इतना क्लियर। और उसने क्या पूछा हमसे, उसने पूछा है कि वह संख्याएं कौन सी होंगी। तो देखो x की वैल्यू कितनी, 8 आई, और हमने क्या लिया था, ये 2x लिया था, ये 3x लिया था और ये 4x लिया था। ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 दूनी 16, यानी पहली संख्या आई 16। ठीक है, उसके बाद 8 का 3 में मल्टीप्लाई, 8 3 24, यानी दूसरी संख्या 24। फिर 4x है तो 8 चौक 32, यानी तीसरी संख्या 32। हमारा जो आंसर आया 16, 24 और 32 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा ये होगा आपका 16, 24 और 32, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता 48। ये कह रहा है तीन संख्याओं का योगफल 121 है, दूसरी और तीसरी का अनुपात जो है वो कितना है, 9:6। पहली और तीसरी का अनुपात है 1:4। हम क्या करते हैं, दूसरी को मैं सेकंड से शो करता हूं। दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है वो कितना है, दूसरी तीसरी का अनुपात है 9:6। और इसने एक और बोल दिया स्टेटमेंट, वो है पहली और तीसरी, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का जो अनुपात है वो है 1:4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब उसने बोल दिया कि तीनों संख्याओं का, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, इन तीनों का कितना है, 121 है। इन तीनों संख्याओं का योग 121 है। इतना क्लियर। अब उसके बाद में क्या करते हैं, हमें क्या करना, हमें एक एक्चुअल अनुपात निकालना है। अभी ये दोनों अनुपात है, हमें तीनों अनुपात निकालने। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 48 है। ठीक है, तो इसमें दूसरी संख्या पूछी हमें, तो हम क्या कर देते, पहली, दूसरी और तीसरी। ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहली और तीसरी को लेते हैं पहले। तो पहली है तो पहली संख्या 1 है तो 1 लिख दिया, और तीसरी कहाँ पे, यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, उसके बाद में इसको ले लेते हैं, दूसरी है 9, तो दूसरी के नीचे 9 लिख दिया, और तीसरी क्या है 6, यानी कि इसके नीचे 6 लिख दिया। अब क्या कर दिया ये, अब देखो यहाँ ये हो जाएगा 1:4, 9:6। अब हमें क्या करना होगा, दोनों बराबर करने होंगे, जब तो बात बनेगी। तीसरी कॉमन है, अब जब तीसरी कॉमन है तो इसको हमें बराबर भी तो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें 6 का मल्टीप्लाई और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे। भाई यहाँ पे 6 था तो 6 का मल्टीप्लाई, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई नीचे। अब क्या करेंगे, 6 चौक 24, इसको मैं 24 लिख देता हूँ, ये भी 24 हो जाएगा, क्यों, 6 चौक 24 होते ही। उसके बाद यहाँ 4 का, 1 मिनट अब दोबारा से समझाता हूँ, रुको। ये है 4 और ये है आपका 6। तो जब यहाँ तो 6 का मल्टीप्लाई होगा, जब यहाँ 6 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और यहाँ 4 है तो इसका 4 का कर देंगे, यहाँ भी 4 का कर देंगे। अब ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हमें संख्याएं बराबर करनी है। भाई जब बराबर करेंगे तभी तो ये एक्चुअल वैल्यू आएगी निकल के। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, तो 24 लिख दिया। ठीक है, 9 चौक 36, तो 36 लिख दिया, क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं, और ये 6 एकम 6, यानी कि नीचे भी कुछ नहीं है, अनुपात ये हो जाएगा, यानी 6:36:24। इसको अब काट देते, 6 एकम 6 अनुपात
6 6 36 अनुपात 6 6 24, यानी ये कट गया, 1:6:4 आ गया। कितना आ गया? 1:6:4 बराबर के 121। अब देखो ये तो हमारे अनुपात हैं, लेकिन हमें क्या संख्या में चेंज करना है, तो संख्या में जब चेंज करेंगे तो गुणांक लेना होता है, तो x आ जाएगा 1 × x प्लस 6 × x प्लस 4 × x बराबर 121। अब ये x हो गया, ये 6x और ये 4x बराबर कितना हुआ? 121। 6 और 4 10 और 1 11, यानी 11x बराबर 121, यानी x बराबर कितना है? 11। जब x बराबर 11 आ गया, उसने पूछा है कि दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या कौन सी है? ये वाली, पहली और दूसरी संख्या हमने क्या मानी? 6x। जब x और 6 × x की वैल्यू कितनी? 11, यानी 11 6 66, यानी कि 6x हमारी दूसरी संख्या थी, तो 6 × 11 बराबर 66, और 66 जो होगी दूसरी संख्या हो जाएगी इसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा बी आंसर। इतना समझ में आ रहा है ना? ये हमने पहले अनुपात में निकाले, अनुपात के बाद फिर संख्याओं में जोड़ दिए, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया तीनों संख्याओं का जोड़ 121 है। संख्या ये है नहीं, ये अनुपात में, तो संख्याएं बनाने के लिए गुणांक लिया जाता है, जो कि मैंने गुणांक लिया है x। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 2:3 के अनुपात में, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में जिनका योगफल 125 है, तो संख्याएं कितनी होंगी? तो 2:3 है और इनका जो जोड़ है वो 125 है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम संख्या बना लेते हैं। संख्या बनाने के लिए x का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x + 3x और 2x + 3x दो संख्याएं होंगी, इनका जो जोड़ बताया गया वो कितना? 125 बताया गया, तो 125 लिख दिया। 3 और 2 कितने होते? 5x होती बराबर 125, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 5 से इसको काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 25, यानी x की वैल्यू 25 आई। अब उसने संख्याएं पूछी हैं, तो x की वैल्यू 25 है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे। ये हमने 2x माना है और इसको 3x माना है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ 2x और 3x, तो 2 × 25 और 3 × 25, बस x की वैल्यू पुट करिए, तो 25 दूनी 50 और ये 25 थी 75, यानी एक संख्या 50 होगी, दूसरी संख्या 75। इसका जो आंसर आ जाएगा ए आंसर होगा, 49 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है ये। इसमें कह रहा है कि एक इस विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 660, यानी टोटल जो छात्र होंगे, यानी लड़की और लड़कियों को मिलाकर के कितनी संख्या है? 660 है। अब उसमें पूछ दिया है कि लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है, यानी बॉयज़ का और जो गर्ल्स का अनुपात है, वो 13:9 है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। और उसने कह दिया है कि 13:9 है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे लड़के और लड़कियों का अलग अलग। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा। अब इसमें कह रहा है कुछ दिनों बाद 30 लड़कियां विद्यालय में आ जाती हैं और कुछ लड़के चले जाते हैं। ठीक है, कुछ लड़के चले गए। अब लड़के और लड़कियों का जो पहले अनुपात था 13:9, अब वो हो जाता 6:5। तो विद्यालय से जाने वाले लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम सेपरेट निकालेंगे लड़के और लड़कियों की संख्या। तो हमारे दो अनुपात दे रखे, दोनों का जो अनुपात है वो 660 है। कैसे? क्योंकि लड़के और लड़कियां दोनों ही विद्यार्थियों में आ रहे हैं। तो हम क्या कर देते हैं, 13x + 9x बराबर के 660। क्यों? टोटल विद्यार्थी ये हो गए, है ना भाई। ये तो अनुपात में, हम तो इसे संख्या में बनाएंगे ना पहले। तो 13 और 9 कितने हो जाते हैं? 22, और ये x बराबर 660। ठीक है, अब x बराबर कितना हो जाएगा? 660/22। तो 22 से ये कट गए 30 बार, यानी x कितना आया? 30 आया, लेकिन x आया। अब एक्चुअल हमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो बॉयज़ की कितनी मानी है हमने? 13x, यानी कि 13 × 30। भाई x की वैल्यू 30 है। और गर्ल्स की कितनी मानी है हमने? 9x, यानी 9 × 30। अब 13 3 39, यानी 390 तो लड़के हो गए और 270 लड़कियां होगी। ठीक है, अब उसने बोल दिया है जैसे 270/390, ये लिख लिया हमने। ठीक है,
उसमें अब बोल दिया कि अगर लड़कियों की संख्या विद्यालय में 30 लड़कियां और आ जाती हैं, तो 270 लड़कियां हैं, इसमें 30 लड़कियां और आ गई, ठीक है, तो उनका जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है, 6:5। यानी लड़के नीचे, लड़कों का अनुपात नीचे लिखा जाए क्योंकि 390 लड़के, तो लड़कों का अनुपात नीचे और ये ऊपर 5, ठीक है। बेसिकली हमें इसे ऐसे करना चाहिए था कि 270 नहीं, ये हो जाता है 390/270 प्लस के 30 बराबर 6:5, ठीक है भाई। 270 लड़कियां, लड़कियों में 30 लड़के और ऐड कर दिए, लड़कियां ऐड कर दी, लड़कियां 270, इसमें 30 लड़कियां और आ गई, तो 30 लड़कियां जोड़ दी। अब उसमें पूछा है कि 6/5 तो हो जाता है, लेकिन लड़के कितने निकल जाते हैं, तो वो x निकल जाती हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 390 माइनस के x बटे 270 और 30 कितने हो गए, 300 बराबर 5/6। 5 से इसको डायरेक्ट काट देते हैं, ये 60 बार कटेगा, यानी 390 माइनस के x और 60 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे कितना जाएगा, 360। तो ये हो जाएगा आपका माइनस के x बराबर के 360। अब ये 390 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 390, प्लस के थे इधर गए माइनस के। अब 360 में से 390 में से 360 गए तो माइनस के 30 बचे और ये माइनस के x, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर क्या है, 30 आ गया। इतना समझ में आ गया, x बराबर 30, यानी कि लड़के जो निकले वो 30 ही निकले, लड़कियां 30 आई तो लड़के 30 निकल गए। तो इसका जो आंसर आ जाना चाहिए वो आएगा सी आंसर, ठीक है, 50 का सी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। देखो ये कहता है आपका एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों का अनुपात वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है आपका 3:2, 3:2 दे रखा है। अब उसमें कह रहा है कि 6 लड़कियां और आ जाएं तो अनुपात हो जाता है 6/5। तो देखो ये क्या है, लड़के और लड़कियों का अनुपात है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, अगर मुझे बताना हो कि एक्चुअल लड़के कितने, तो मैं क्या कर दूंगा, 3x कर दूंगा। क्यों, क्योंकि x गुणांक लेना पड़ेगा भाई, ये तो अनुपात में, और मुझे पूछा जाए कि लड़कियां कितनी हैं तो मैं कह देता हूँ 2x, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3x/2x। अब उसने कह दिया कि 6 लड़कियां और आ जाती हैं, तो 6 लड़कियां और आ जाती हैं, लड़कियों का अनुपात कितना, 2x, यानी लड़कियों में 6 लड़कियां और आ गई, बराबर कितना अनुपात हो जाता है फिर, 6/5। जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 15x बराबर 6 दूनी 12x प्लस के 6 × 36। अब 12 इधर आ जाएगा तो 15 में से 12 गए तो कितने बचे, 3x बचे बराबर 36। 3 से ये काट देंगे 12, यानी x बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। यानी कि इसका 51 का जो हो जाएगा, पूछ रहा है स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 3x, यानी x की जगह क्या रख देंगे हम, 12, तो 12 रख देते हैं, 12 × 36, यानी कि 36 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, लड़के 36 हैं। चलिए देखिए जरा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है, ठीक है। और उसने बोल दिया कि 20 छात्रों की जब वृद्धि हो जाती है तो उनका अनुपात हो जाता है 4:5:7, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, मतलब कि ये अनुपात में है। अब इस चीज को समझना कि 2:3:5 था पहले, जैसे ही उसमें 20 ऐड किया गया प्लस 20 करे गए तो वो कितनी संख्या होगी, 4:5:7। अब देख लेते हैं अनुपात में कितना बढ़ रहा है, तो ये 2 बढ़ रहा है और 3 और 2 5 होते हैं, ये भी 2 बढ़ रहा है और ये 5 और 2 7, यानी कि ये भी 2, यानी कि इस 2 की जो वैल्यू आएगी, 2 ही तो प्लस हो रहा है, इस 2 की वैल्यू कितनी है, 20, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, 2 की वैल्यू 20 है तो 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी, इस 2 का डिवाइड हो जाएगा। अब 1 की वैल्यू 10 है तो 10 का मल्टीप्लाई यहाँ करते चले जाएंगे, जब 1 की वैल्यू 10 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, 1 की वैल्यू 10 हो गई तो 2 की वैल्यू 20 और 3 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू 30 होगी, 1 की वैल्यू 10 है तो 5 की वैल्यू 50 होगी।
अब ये पूछ रहा है कि टोटल संख्याएं कितनी होंगी, तो 52 का जो हो जाएगा, अच्छा ये कुल संख्या पूछ रहा है, तो देखो 50 तो ये है, 50 और 30 80, 80 और 20 100, यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो 100 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा ए आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। देखो इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 53 में, तो ये हमें समझना है क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों और स्त्री और लड़कों की संख्या का अनुपात 5:7:10 है, यानी पुरुष, क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, पुरुष, स्त्री और लड़के, इनका जो अनुपात है वो 5:7:10 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि उसमें कुल कामगार 660 हों। अब जब कामगार की पूछा है तो टोटल है, मतलब उसमें स्त्री भी होंगे, पुरुष भी होंगे, लड़की भी होंगे, तीनों ही होंगे, तो तीनों को मिलाकर के कितनी संख्या हो रही है उसमें 660 हो रही है। तो इसमें एक क्वेश्चन में गलती है कि पुरुषों और स्त्री, तो इसको काट देंगे, बस लड़कों की संख्या पूछी है क्वेश्चन में। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया ये, तो इसमें बोला गया है कि टोटल कामगारों की संख्या कितनी, 660। अब टोटल कामगारों की संख्या 660 है, तो मैं क्या कर देता हूँ, ये तो अनुपात में है, तो मैं क्या करूँगा, x जोड़ दूंगा, इसमें x मल्टीप्लाई करके इसको संख्या बना लूँगा। तो पुरुषों की संख्या 5x और स्त्रियों की संख्या 7x प्लस के, लड़कों की संख्या 10x। भाई यहाँ लिख देता हूँ 5x 7x और ये 10x। अब ये क्या हुआ, ये अनुपात में नहीं रहेंगे, अब इन तीनों को जब जोड़ देंगे तो टोटल संख्या कितनी बताई गई है, 660। ठीक है, 5 और 7 12, 12 और 10 22, यानी कि 22x बराबर के 660। 22 से इसको काट देंगे तो ये 30 बार जाएगा, यानी x बराबर 30। ठीक है, और उसने पूछ लिया लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 10x। लड़कों की संख्या कितनी, 10x, तो 10x की वैल्यू कितनी है, 30, यानी कि 10 दिया 300, और 300 ही इसका आंसर हो जाएगा, लड़कों की संख्या 300 होगी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 54, ये देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, ये कह रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या का 10% लड़कों की संख्या का 1/20 के बराबर है, तब अनुसार लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा गया। तो इसमें कह रहा है लड़कियों की संख्या कितनी है, ये है 10%, बराबर किसके है, लड़कों की संख्या के। भाई लड़कों के की हो तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, बटे 1/20 है। ठीक है, अब उसने बोल दिया कि लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा गया है, तो देखो लड़की मल्टीप्लाई, ये परसेंट का मान जब हटेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, लड़के ये हो जाएंगे 1/20। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो लड़की कितनी होगी यहाँ 1/10 बराबर के लड़के 1/20, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अब क्या कर देते हैं यहाँ पे, लड़के लड़की 1/1 यानी कि एक ही रहेगी, बराबर के लड़के, ये लड़की है ये लड़के हैं 1/2। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो लड़के हैं इधर आ जाएगा नीचे, भाई लड़के और लड़की एक तरफ आ जाएंगे, तो ये लड़की बटे लड़के, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मान लो 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 1 का मल्टीप्लाई जब इधर हो रहा है तो इधर जाएगा, डिवाइड में होगा, जिसका कोई फर्क नहीं है, तो ये 1/2 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं लड़का और लड़की का जो अनुपात है 1:2 आएगा। ठीक है भाई, बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है, तो इसका जो हो जाएगा 54 का वो होगा ए आंसर, 1:2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 जो है बहुत आसान है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, ये कह रहा है एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है 4:3 है, और शिक्षक और लड़कियों का जो अनुपात है वो 8:1 है। तब कह रहा है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का अनुपात पूछ रहा है। तो देखो इसमें देख लेते हैं, लड़के और लड़की और लड़कियों का जो अनुपात है वो है आपका 4:3। ठीक है, इतना क्लियर। उसके बाद कह दिया लड़कियां और शिक्षक, लड़की और शिक्षक के बीच कितना है, लड़की और शिक्षक के बीच में 8:1। ठीक है, अब उसने पूछ लिया है
कि विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच कितना होगा। तो विद्यार्थी जो होंगे वो लड़का और लड़की दोनों ही मिला के होंगे नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लड़का लड़की और शिक्षक इन तीनों को लिख लिया, ठीक है। अब पहला ग्राफ देख लेते हैं, लड़का और लड़की। तो लड़का कितना 4 अनुपात, लड़की कितना 3, 4:3 लिख दिया। उसके बाद कह रहा है लड़की और शिक्षक, तो लड़की कितनी है 8 और अनुपात शिक्षक कितना 1, यही तो कह रहा है। अब क्या करना है, इनको हमें अब दोनों रो को हमें बराबर करना होगा। तो यहाँ 8 है तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई, और यहाँ 3 था तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई, मतलब आजू बाजू हो जाते हैं। अब क्या हो जाएगा 8 तिया 24, 8 तिया 24, यानी यहाँ भी 24 यहाँ भी 24, तो बराबर हो गया। जब यहाँ 3 का मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई होगा, जब यहाँ 8 का मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32 यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है तो ये आ जाएगा 32, ठीक है। अनुपात की जगह अनुपात लग गया, 8 तिया 24 होते हैं तो 24 लिख दिया, ठीक है। जुड़ेंगे नहीं, ये ध्यान रखना, ये 24 48 होगा ना, गलत हो जाएगा, 24 ही रहेगा। अनुपात 3 एकम 3, ये हो गया। अब उसने एक चीज कह दी कि विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच का अनुपात बताओ। तो विद्यार्थी क्यों नहीं, लड़का और लड़की दोनों मिला के तो विद्यार्थी बनेंगे, तो इनको जोड़ देते हैं। 4 और 2 6, 3 और 2 5, यानी 56 आ गया। विद्यार्थियों का अनुपात कितना है 56, अनुपात शिक्षक ये रहे 3, यानी इसका जो अनुपात आया कितना है 56:3 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। अब आ जाती है 56। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, एक महाविद्यालय में लड़का और लड़की का जो अनुपात है 5:3 है, यानी लड़का और लड़की का अनुपात 5:3 है, ठीक है। उसने बोल दिया है कि यदि उनमें 50 लड़के छोड़ दिए जाते हैं, 50 लड़के छोड़ के चले गए महाविद्यालय को और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाती हैं नहीं, तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। तब अनुसार उस विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो हम क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, 5x लड़कों की संख्या है, अभी हमने 5x मान ली क्योंकि पता है नहीं, और ये 3x, ठीक है। अब क्या कह देता है 5x, यानी कि लड़कों की संख्या में से 50 लड़के छोड़ के चले गए, यानी कि 50 माइनस के हो जाएंगे बटे में, ये 3x क्या लड़कियों की संख्या। उसने बोल दिया लड़कियों की संख्या 50 और जुड़ जाती है, तो 50 जोड़ दिए, ठीक है। तब उसका जो अनुपात हो जाता है वो कितना हो जाता है 9:7, 9:7 हो गया। अब क्या करते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 7 पंजे 35 और ये x हो गया, माइनस के 7 पंजे ये 350 बराबर के 9 × 30 = 27 और ये x प्लस के 9 पंजे 45 450 हो गए, ठीक है। उसके बाद में 35x माइनस के, अब ये 27x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 35x माइनस के 27x बराबर के ये 450 है, ये 450 है, 350 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ये हो गए 450 और 350 कितने हो गए 800 हो गए। 35 में से 27 गए तो 8x बचे, 8 से इसको काट देंगे, ये x बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद में ये पूछ लिया कि लड़कों की संख्या कितनी होगी। तो लड़कों की संख्या हमने कितनी ली है 5x, यानी कि 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 100 है तो ये 100 रख दिया, यानी कि 500 हो गया। इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और ना समझ में आए तो कमेंट वगैरह कर दिया करो, दोबारा से समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। अभी 56 किया है, अब 57। यदि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के और लड़कियां की संख्या का अनुपात 7:5 है, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है, तो अब ये पूछ लेता है कि उनमें निम्न में से कौन सी संख्या है जो कक्षा में छात्रों की संख्या के बराबर होगी। यानी कि निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है जो छात्रों की संख्या के बराबर नहीं होगी। तो इसमें देखो, इसमें क्या है, हम मान लेते हैं लड़कों की संख्या 7x हो जाएगी, लड़कियों की संख्या 5x, यानी कि 7x प्लस के 5x बराबर कितना होगा 12x, टोटल मिलाकर 12x होगी, यानी 12x तो ये हो गई। और उसने पूछे तो कुल संख्या के बराबर नहीं होगी, तो बराबर नहीं होगी यानी कि हम बराबर करके देखेंगे
36 को रखेंगे तो 12 से ये 3 बार कट रहा है, यानी कि ये तो बराबर हो जाएगी। और उसके बाद 50 को देखते हैं, 50 को रखेंगे, 50 में 12 का डिवाइड जा रहा है पूरा पूरा, नहीं जा रहा है, इसीलिए क्या होगा, ये 50 ही आंसर हो जाएगा। 50 क्या होगा, आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 12 से पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है। हम इसको ऑप्शन के द्वारा ही करेंगे। देखो 60 भी हो जाएगा, 12 पंजे 60, और 120 भी हो जाता है। कैसे? 10 बार, 12 दाम के 120। ठीक है, तो 50 नहीं होगा, इसलिए 50 इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा कि 50 भैया वो आंसर नहीं है जो आप ढूंढ रहे हो। ठीक है, संख्या के बराबर नहीं होगा। तो आज आपका क्वेश्चन नंबर 57 यानी कि पार्ट नंबर 4 आपका कंप्लीट हो चुका है। और हम फिर कल मिलेंगे, कल नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और फिर पार्ट नंबर 5 करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा इसके लिए, और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में।